और मैंने ये काम किया था, ये आज जरूर जाकर के आप करें। एंड एक टेक वन पेपर एंड जस्ट लिखिए, हस्बैंड वाइफ अलग अलग लिखिए कि पत्नी लिखे कि अगर उस घर का अर्निंग मेंबर, भगवान न करे किसी भी वजह से उनकी जॉब चली जाती है या कुछ भी हो जाता है, सॉरी, तो लाइफ विथ आफ्टर दैट सेकेंड, दैट मोमेंट के बाद कैसी होगी। आप स्टार्ट करेंगी बड़ी चीजों से, और जैसे जैसे ये फीलिंग आपके अंदर सिंक इन होगी ना, आपके हाथ कांपने लगेंगे, आप लिख नहीं पाएंगे, ये इनसिक्योरिटी आपको घेर लेगी। बिलीव मी, ये बहुत डरावने वाली चीज है। मैंने देखा है, क्योंकि पापा वॉज वन ओनली अर्निंग मेंबर, लाख लाइफस्टाइल था। मैं आपको बताऊं कि ऑल ओवर इंडिया में हम कहीं भी जाते थे ना, रेड कारपेट पे हमारा वेलकम होता था। कभी भी ट्रेन में मैंने सफर नहीं किया था, मैं पापा के टाइम से ही वी वर ट्रैवलिंग इन फ्लाइट। हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी। शादी भी हुई ऐसे व्यक्ति से जिसने कभी कंप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया, कभी इस बात की कंप्लेन नहीं रही मुझे कि मुझे इस चीज की कमी है। शादी भी ऐसे घर में हुई मेरी, तो मैं कॉम्प्रोमाइज की लाइफ नहीं जानती थी, तब मैंने ये कहा था, और तब ये डर मुझे सता रहा था। आप किस पोजीशन में हैं, आप जाकर के घर पे सोचिए कि कल अगर अर्निंग जहां से आ रही अगर वो रुक जाए, क्योंकि हम जमशेदपुर से हैं, अभी टाटा मोटर्स, टिस्को, जो टाटा स्टील के प्लांट्स हैं, उसमें मैसिव तरीके से लोगों को हटाया जा रहा है, बिकॉज आदमी का जगह रोबो ले रहा है, मशीन्स ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। एवरी डे 2700, 2800, 1700, 2000 लोगों को हटा दिया जा रहा है रातों रात। क्या कभी सोचा है आपने कि अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली नहीं करेंगे और ऐसा कुछ हो जाए, आपके साथ ना हो, आपके दुश्मनों के साथ भी ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो कल का सूरज कहां से उगेगा। आप जो अपने बच्चों को एक सेकेंड एडजस्ट नहीं करते इन मीटिंग फंक्शंस को अटेंड करने के लिए, आपको क्या लगता है क्या इतने ही लोगों को प्रमोट किया गया था आज का बीबीएस? नो, जो लोग नहीं आए हैं वो वैसे ही कैटेगरी के लोग हैं जो कल की जिनको चिंता नहीं है। गिव thousands of thanks to God and give a clapping for yourself कि आप आज हैं यहाँ पे, and at least seriously you are attending this function। लोगों को इतना भी विजन नहीं होता है कि इस बिजनेस को लोग फॉरेन ट्रिप करने वाले, और बड़े शोल्डर्स को शेक करके लोग बोलते हैं कि अरे फॉरेन ट्रिप तो हमारी कंपनी भी देती है, पैसे तो कोई कमी थोड़ी ना है। बट कल क्या होगा ये सोचने वाले कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, रिलेटिव्स, आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन आपके बच्चों का केयर करने वाले हैं? सॉरी माय फ्रेंड्स, मैं किताबी बातें नहीं बता रही हूँ आपको। जब मेरे पापा की डेड बॉडी एम्बुलेंस से उतर रही थी, आई वॉज 8 months प्रेग्नेंट विथ माई सेकेंड चाइल्ड, सेकेंड डॉटर, और डेड बॉडी उतर रही थी। हम रोना तो भूल गए थे, पहले तो मम्मा को संभालना, दोनों ब्रदर्स को संभालना, और देखना कि कैसे होगा। हम लोग दोनों सिस्टर्स, एंड आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम। और डेड बॉडी उतरने के बाद जब एम्बुलेंस वाले ने धीरे से एक रिलेटिव के पास, जो वो रिलेटिव थे जो एवरीडे हमारे घर, हमारे कॉलोनी में ही रहते थे और एवरीडे आकर के हमारे घर चाय पीते थे, उस रिलेटिव से जब मेरे वो एम्बुलेंस वाले ने भाड़ा मांगा, क्योंकि उसका तो वो रोज का काम है, वो रिलेटिव का चेहरा मुझे आज भी याद है कि वो किनारे हो गया था। और तब मैं उस 8 month प्रेगनेंसी में उठ करके नीचे से सेकंड फ्लोर पे गई थी, पापा के ही अलमीरा से खोलकर, क्योंकि हमको तो होश ही नहीं था, प्लेन क्रैश हुआ था, डेड बॉडीज पड़े हुए थे, उसमें से पापा को निकाला था, तो हम तो पर्स वर्स थोड़ी था हमारे पास, और पापा के अलमीरा से ही वो उस समय में 300 रुपीज 2000 में निकाल करके मैंने एम्बुलेंस वाले को दिया था। आपको क्या लगता है आपके बच्चे को कोई एक रात का खाना देगा? सॉरी माय फ्रेंड्स। वो प्यार देगा? सॉरी माय फ्रेंड्स। वो सिक्योरिटी देगा? सॉरी। सो डोंट मेक फन ऑफ योर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए थैंक्स कहिए गॉड को, उस व्यक्ति को जिसने आपको प्लान दिखाया, जो आपको ये समझ दे रहा है एवरी डे। आपने कभी सीरियसली सोचा है कि आपका अपलाइन आपको बार बार फोन करता है, आ जाओ मीटिंग में, क्यों काम नहीं कर रहे हो, निकल जाओ, टीवी क्यों देख रहे हो, क्यों घूम रहे हो, क्यों फेस्टिवल्स इतने लंबे समय तक मना रहे हो? वो चाहता है कि आपके घर पे कुछ पैसे आ जाए, आपकी लाइफ चेंज हो जाए।
बिजनेस में फॉरेन ट्रिप और लाइफस्टाइल ये तो बाई प्रोडक्ट्स हैं। ये तो अब हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। हमारे क्या, आपके एमरल्ड्स, आपके प्लैटिनम्स, आपके जो लीडर्स हैं डायमंड्स एंड अबव, उनके लिए कुछ नहीं और एक दिन आपके लिए भी कुछ नहीं होगा। दिस बिजनेस इज नॉट अ हॉबी, दिस बिजनेस इज अ वेरी सीरियस। इवन ऑल लेडीज सिटिंग इन दिस हॉल, आपको भी ये समझना चाहिए कि आप जो डिमांड्स करते हो, कभी आपने सोचा है कि आपके हस्बैंड जब घर से बाहर निकलते हैं तो कितने टफ सिचुएशन में वो पैसा कमा करके आते हैं। आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई वॉज डूइंग जॉब। मैं 70 मेल स्टाफ के बीच में 4 वर्किंग लेडी थे हम लोग, और हम लोग देखते थे कि किस तरीके से जब सैलरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती थी, हम लेडीज के अकाउंट में, तो आकर के वो लोग कहते थे कि मैडम आपको तो पैसे का कोई खास अभी ज़रूरत नहीं है, दे दीजिए, वाइफ का ये डिमांड है, आपको अगले महीने की सैलरी में रिटर्न कर देंगे। और उस दिन एवरी सेकेंड हम थैंक्स कहते थे अनुज को कि थैंक यू कि तुम ये बिजनेस लाए मेरे घर में। ये लेडीज की भी जिम्मेदारी है। जस्ट हस्बैंड को खाना दे देना, घर को क्लीन कर देना इज नॉट योर ड्यूटी। गॉड आपको इसलिए नहीं भेजा है, वो काम तो आपकी घर की बाई भी कर सकती है। आपको गॉड ने इस बिजनेस में डिफरेंट रीजन के लिए लाए हैं। आप अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। क्यों हमको मीटिंग में आने के लिए हमेशा हमारे हस्बैंड कहते हैं, हम क्यों नहीं टाइम पर पहले रेडी हो जाते हैं? बिकॉज वी डोंट टेक दिस बिजनेस सीरियसली। ये बिजनेस आपका बिजनेस है, इसको आपने ही